तो एक्सरसाइज 11.1 का जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है, देखो इसमें क्या दिया गया है। अ कॉर्ड ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। हमारे पास कॉर्ड जो है सर्कल का, मतलब जो रेडियस गिवन है हमारे पास वो 15 सेंटीमीटर का है। सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगा वो 60 डिग्री का फॉर्म करेगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। हमें इसमें कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे हम। इस सर्कल में सेंटर पॉइंट पे रेडियस के थ्रू जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। ये 60 डिग्री का फॉर्म हो रहा है। माइनर सेगमेंट कैसे फॉर्म करेगा? दोनों रेडियस के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देगी, कर दिया। ये जो एरिया है हमारा ये है माइनर सेगमेंट। कौन सा एरिया है ये? माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया भी है। एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको नेमिंग कर लेते हैं हम ओ ए बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान क्या देने वाला है कि ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल, देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ए ओ बी हम ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है। अगर ओ ए ओ बी इक्वल है तो क्या एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। एस्टेरिस्ट एंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, जब दो साइड इक्वल हो तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो इस एंगल को हम x ले लेते हैं, तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, तो ओ ए बी दोनों सेम एंगल है, ठीक है। क्यों? अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। और हम इस एंगल 1 लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 1 हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1 इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड एंगल 1 आ गया 120 डिग्री, सॉरी 120 डिवाइड बाय 2 60 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल हमारा दोनों क्या है? तीनों के तीनों एंगल सेम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। हेंस ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle. इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं भी शो करते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा ध्यान रखना सर्कल के अंदर जब कभी भी एंगल, सेंटर एंगल यहाँ पे 60 डिग्री का हो तो 101% तो आपका कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो आप ये सब नहीं भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके मार्क्स डायरेक्ट नहीं होता है। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया हो कि क्यों लेते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, उनके लिए था ये, ठीक है। अब जो मेन पार्ट इसको सॉल्व करने वाले हैं वो यहाँ पे देखो ध्यान से। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हमारा कैसे फाइंड होगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था हमारा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 इनटू में साइड का स्क्वायर। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आप, ये जो हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री है, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 60 डिग्री। तो 60 अपॉन में 360 इनटू में पाई तो 3.14 और आर क्या हमारे पास? रेडियस 15 है, इनटू में 15 माइनस √3/4 इनटू में साइन का स्क्वायर। तो साइन यहाँ पे क्या है? 15। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कैसे सॉल्व करने वाला हूँ? 0 0 कैंसिल, 6 में 6 6 36, तो 1/6 इनटू में 3.14 को हम 314 अपन में क्या लिखेंगे? 100। 15 इनटू में 15 225 माइनस √3 की वैल्यू हमें क्या दी है? 1.73। 1.73/4 इनटू में 225। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट्स क्या करोगे? तो 225 कॉमन ले लो, ठीक है। क्यों? 225 इसके साथ मल्टीप्लाई इसके साथ भी है, तो अब क्या चाहिए हमारे पास? 314 अपॉन में 600 माइनस 173 अपॉन में 400। ध्यान से देखो, क्यों? 225 है हमारा,
225 कॉमन ले लिया तो 314 अपॉन में 6 इंटू में 100 600 1.73 था तो 173 अपॉन में 400। ठीक है, अब यहाँ पे 225 यहाँ पे 600 और 400 का हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो 600 और 400 का हम एलसीएम ले लेते हैं 5 से। 5 1 5 5 2 10 0 5 8 40 0 देन 5 से 5 2 10 5 4 20 5 1 5 5 6 30। चेक कर लेना ये 6 से 2 से लेते 2 2 2 2 4 2 8 16 फिर 4 से 12 4 2 8 तो 5 5 25 25 2 50 54 जा 200 200 2 400 400 3 जा 1200 तो यहाँ आ जाएगा 1200। तो 600 2 1200 तो 314 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 2 3 2 6 माइनस 3 से तो 3 3 9 7 3 21 एंड 3 1 3 4 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 225 इंटू में माइनस करिए फटाफट बताओ 6 1 18 में 9 गया तो ये 9 ये बचा 1 1 से 1 गया तो 0 एंड ये क्या बचा 6 में 5 गया तो 1 अपॉन में 1200। इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड करेंगे, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का जो मतलब है स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल में ये जो आपका एंगल था, ये जो था क्या था मेजर माइनर सेगमेंट, इस एरिया को छोड़ के ये पूरा का पूरा एरिया हमारा मेजर सेगमेंट होता है। ये कैसे फाइंड करेंगे हम, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, इसे माइनस कर देना 225 इंटू में 109 अपॉन में 1200 पाई की वैल्यू यहाँ 314 अपॉन में 100 इंटू में 15 इंटू में 15 माइनस 225 इंटू में 109 अपॉन में 12। इसको आप सॉल्व करें ना, ये आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना है।